क्योंकि हमारा दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत करीब है। 7 या 8 जून को, आज से तकरीबन 15-16 दिन के बाद हम दूसरा त्यौहार मनाएंगे। ये त्यौहार भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपने अपने मुल्क से, अपने अपने शहर से निकलकर हज बैतुल्लाह के लिए मक्का पहुंच रहे हैं। हज की ये सआदत हर मुसलमान के दिल में एक इरादा होता है कि अल्लाह मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं हज करूं। इस हज की शुरुआत भी अगर हम देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही हुक्म दिया था, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे लोगों में हज का। उस जमाने में एडवर्टीजमेंट नहीं था, उस जमाने में मीडिया नहीं थी, उस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, इंटरनेट का दौर नहीं था। और अल्लाह ने इब्राहीम से कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे अल्लाह के घर के हज का। अल्लाह का काम है लोगों को कैसे पहुंचाएगा। लोग आएंगे इस घर की ज़ियारत करने, लोग आएंगे इस घर का तवाफ करने। और दुनिया ने देखा इखलास की बुनियाद पर जो आवाज निकलती है मेरे प्यारे साथियों, उस आवाज में अल्लाह बरकत देता है। इब्राहीम ने अपनी कमजोर आवाज में कई हजार साल पहले अल्लाह ताला के हज की तरफ बुलाया था, खाने काबा की तरफ बुलाया था। अल्लाह ने उस इखलास वाली आवाज को ऐसा कबूल किया कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिल आज मचलते हैं कि कैसे हम वहां पहुंच जाएं, कैसे हम अल्लाह के घर में पहुंच जाएं। हज करने वालों की तस्वीरें देखकर, उनकी वीडियो देखकर हमारे और आपके दिल भी मचलते हैं। जिसके पास दौलत है वो भी तड़पता है, जिसके पास दौलत नहीं वो भी तड़पता है कि अल्लाह इस लायक बना दे। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक अजीज हैं हमारे, उनके बारे में बताने लगे एक साहब, उनको कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने तड़प करके अपनी बीवी से कहा कि ऐ अल्लाह जिंदगी में कम से कम हज की सआदत तो मुझे अता फरमा दे। बहुत सारे लोगों को देखा गया, हज का इरादा किया, लेकिन नहीं था उनकी तकदीर में हज। कोई ना कोई मुसीबत आ गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, मौत आ गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, हज नहीं कर सके। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आपके पास हज करने की इस्तिताअत है तो देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हज कर लीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक हज से भी है और कुर्बानी से भी है मेरे साथ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ज़िलक़ादा के महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। 4-5 दिनों के बाद चांद नजर आएगा और ज़िलहिज्जा का महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है, लास्ट महीना है, वो शुरू होने वाला है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम में जिस तरीके से रमज़ान के अय्याम की बहुत फजीलत है, उसी तरीके से ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में जो कसम खाई है, वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उलमा की एक बड़ी जमात ने लिखा है, सहाबा ने कहा है कि 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अलअमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद है, उतनी ज्यादा किसी और नेकी का मकाम अल्लाह क्या नहीं है। ज़िलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो नेकी की जाए, अल्लाह ताला को नेकी इतनी ज्यादा महबूब है कि उससे ज्यादा महबूब कोई दूसरी नेकी नहीं है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़ के सवाब है इन 10 दिनों की नेकी का? आपने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, हाँ
उस इंसान का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला था जान के साथ और माल के साथ और शहीद होकर के लौटा। माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान, उसका सवाब ज्यादा है, वरना हर नेकी से बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। मेरे भाइयों, ये 10 दिन इतने कीमती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन 10 दिनों को हमारा एक बड़ा तबका, हमारी अक्सरियत यूं ही गुजार देती है। बहुत करते हम कुर्बानी के जानवरों को खरीदने में और उनकी देखभाल करने में और उनकी निगरानी करने में गुजारते हैं, इन 10 दिनों का कोई एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे भाइयों ज़िलहिज्जा की इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती हैं क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। और 9 ज़िलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोज़ा रखते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोज़ा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है, ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन हैं। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, ज़मीनो आसमां हैरात इस ताअत गुजारी पर। रज़ा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्अत पेशतर इंसान ने दिखलाई न थी अब तक। अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब्बे इज्जत पर, तअम्मुल या तज़ब्ज़ुब कुछ न था दोनों की सूरत पर। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों पे अपने आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटे, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों पे आ लेटे। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पे रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पे रखा। जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमइन बेटे के चेहरे पे बहाली थी, छुरी हुल्कू में इस्माइल पे चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया,
कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था ईसार जुरअत का। खिताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीहुल्लाह, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीहुल्लाह। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का अंदाज़ा पूरी तरीक़े से है कि आपके दरमियान मैं काफ़ी देर से पहुंचा हूं, मगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बनारस से तकरीबन 3 बजे मैं निकला हूं मुग़ल सराय से, और बनारस से आपके इस सोनाकोड़ की दूरी अगर आप गूगल मैप भी उठा के देखें तो 600 किलोमीटर से ज़्यादा है। 600 किलोमीटर का सफ़र, और वो भी मुसलसल बग़ैर रुके, बनारस से पटना ट्रेन से, फिर ट्रेन से उतरते ही कार से करके मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस सफ़र की नौइयत को देखेंगे तो ये मैं बहुत देर से नहीं पहुंचा हूं, बल्कि हमारे ड्राइवर साहब ने बहुत मेहनत करके कम वक्त में पहुंचाया है। मैप तो बता रहा था हम लोग रात में 3 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने गाड़ी, रास्ते में हम लोग कहीं चाय नाश्ते के लिए भी नहीं रुके और डायरेक्ट आए यहाँ पे। हमारे बहुत ही अजीज़, बहुत ही मोहतरम शेख असलम हक्कानी हफ़िज़हुल्लाह और इनके भाई जनाब अजमल सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे क्लास फेलो हैं, आप दोनों भाई कई साल से इस प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दे रहे थे, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां थी। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ इस गांव से भी है, और शेख असलम के वालिद मोहतरम अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के इंतहाई मोहतरम और बुज़ुर्ग मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह, जो मुझे बाप की तरह अज़ीज़ थे और मुझे बेटे की तरह अज़ीज़ रखते थे, उनके ख़ानदान और उनके बेटों ने ये महफ़िल सजाई है और एक इदारा इस गांव में कायम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 250 के करीब तलबा और तालिबात, जैसा कि मुझे बताया गया, इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में बड़े लोगों के साथ ये मसला आम तौर से होता है कि उनकी औलाद उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाती। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, उन्होंने एक इल्म हासिल किया, उन्होंने एक नाम कमाया, मगर उनकी औलाद उनके मनहज पे, उनके तरीक़े पर कायम नहीं रही। लेकिन बहुत उसमें खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, उनके इल्म को आगे बढ़ाते हैं, उनके आसार को ज़िंदा रखते हैं। इस मामले में मैं मुबारकबाद दूंगा इन दोनों भाइयों को। इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की हयात व खिदमात पर उलमा से, यानी आज के दौर में किसी से एक लाइन लिखवाना बड़ा मुश्किल काम है। मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ जमात के तकरीबन तमाम उलमा से था। उन उलमा से उनकी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने मज़ामीन लिखवाए और उसको बाकायदा किताबी शक्ल में छपवाया। उसके बाद कई किताबें मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह की इन्होंने छपवाई भी हैं, आगे भी कुछ इनके इरादे हैं। जाहिर है कि ये सारा काम इसलिए है कि इनके वालिद का जो इल्म था, उन्होंने जो उम्मत का दर्द उनके दिल में था, उम्मत के मसाइल पर जो गहरी नज़र थी उनकी, उसको आने वाली नस्लें भी जाने, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद उनका इल्म चला जाए। ये दर्द और ये तड़प थी जिसने हमारे इन दोनों उलमा को, चाहे वो हमारे असलम हक्कानी साहब हों या इनके छोटे भाई जनाब अजमल सलफ़ी साहब हों, इन दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने वालिद के इल्म को बाकी रखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके इल्म का सही मानों में वारिस बनाए। ये इदारा मुफ्ती हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का समझिए उनकी यादगार है। इस इदारे का ताउन, इस इदारे
इसका सपोर्ट हम सब की अखलाकी और दीनी ज़िम्मेदारी है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, आप जानते हैं इस इलाके में जलसे जो होते हैं इदारों के चंदों और ताउन के लिए होते हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं तकरीर को छोड़ के आपसे बार बार चंदे की अपील करूं। आप खुद समझदार हैं और अक्लमंद हैं, इशारों को समझते हैं। आप इस जलसे में आए हैं तो ज़रूर इस इदारे का ताउन करेंगे या आगे भी आप इस इदारे का ताउन करते रहेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये जो अल फलाह सोसाइटी के नाम से जो सोसाइटी चल रही है और इसके अंडर में जो इदारे चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन इदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दीन का सच्चा खादिम बनाए। और जो उलमा के बयानात आपने अब तक सुने हैं, रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, आप इशा के बाद से मुसलसल बयानात और तकरीरें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला उन बयानात पर, उन तकरीरों पर, उन कुरान और हदीस की बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है और जो नज़्म मैंने आपके सामने पढ़ी, उससे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी गुफ्तगू अल्लाह के एक बहुत ही अजीम नबी और पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी सीरत के कुछ पहलुओं पर होने वाली है। और मैं इसलिए इस मौजू को आज उठाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी का जानवर अब लाएंगे। बहुत से लोग ला भी चुके होंगे। मेरे पास कई दिनों से फ़ोन आ रहा है और हर साल आता है, मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर लाया हूँ, उसकी पूँछ कट गई, उसकी सींग टूट गई, उसको चोट लग गई, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अगर इस बात की फिक्र है कि उसकी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अगर इस बात की चिंता और फिक्र है, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुर्बानी के जानवर में ऐब है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और कुर्बानी करने वाले में हज़ारों ऐब हैं। वो रियाकार भी है, वो ज़िनाकार भी है, वो बेनमाजी भी है, वो हराम खोर भी है, वो सूद खोर भी है, लेकिन उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता इतने ऐब मेरे अंदर है, मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। बकरे की सींग टूट जाए, बकरे की पूंछ कट जाए, बकरे को चोट लग जाए तो मौलवियों से मसला पूछता है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरे अंदर ऐब नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं, मेरे अंदर मिस्टेक नहीं, मेरे अंदर तो ब्लंडर से बड़े बड़े गुनाह मैं कर रहा हूँ, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूँ। मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा और मेरी कुर्बानी और मेरी नेकियां अल्लाह क्या कैसे कबूल होगी? मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? ये कुर्बानी उस नबी की यादगार है मेरे साथियों, जिस नबी का कुरान में अल्लाह ने जहां जिक्र किया है। कभी गौर कीजिएगा, कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहां पर भी नाम आया है, अल्लाह ने आगे पीछे एक बात जरूर कही है कि इब्राहीम मुसलमान थे। भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी? ये तो सबको पता है। इब्राहीम कोई काफिर नहीं थे, इब्राहीम कोई मुशरिक नहीं थे। अल्लाह बार बार कुरान में ये क्यों कह रहा है कि इब्राहीम मुसलमान थे? मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया, इब्राहीम यहूदी नहीं थे, इब्राहीम ईसाई नहीं थे, वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, इब्राहीम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं थे। आय अल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं कि इब्राहीम मुसलमान थे, ये बार बार तो कुरान में क्यों बता रहा है? मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। टीचर किताब में देख के पढ़ा देता है, ये थ्योरी होती है, और टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है, बच्चों ऐसे करना। जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है लोगों के दिल और दिमाग पर। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम क्या है? इस्लाम की थ्योरी क्या है? कुरान और हदीस है। इस्लाम किसको बोलते हैं? ये आपको देखना है तो कुरान देख लो, या आपको देखना है तो हदीस देख लो। लेकिन इस्लाम प्रैक्टिकल अगर देखना है,
इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाए। तो कुरान कहता है इस्लाम को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इब्राहिम को देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया। ओ लोगों, इब्राहिम सच्चा पक्का मुसलमान था। ऐ यहूदियों, आप जानते दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से मोहब्बत करती है। हम तो करते हैं, यहूदी भी करते हैं। यहूदी अपना बाप करार देते हैं, ईसाई अपना बाप करार देते हैं। ईसाई भी मोहब्बत करते हैं, यहूदी भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है, ऐ यहूदियों, तुम किस मुंह से इब्राहिम की मोहब्बत का दावा करते हो? तुम तो शिर्क करते हो, तुम तो अल्लाह का बेटा करार दे। कोई कीड़ा चला गया अंदर, काट रहा है। यहीं पर है, निकला पता नहीं कहाँ से, लग रहा है पड़ोसी मुल्क से आया है। अल्लाह रहम करे, कीड़े इतने कहाँ से आ गए। अल्लाह फरमाता है यहूदियों, तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिम के चाहने वाले, किस मुंह से दावा करते हो? तुम मक्कार हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम अहले तौहीद के दुश्मन हो। और मेरा इब्राहिम तो इमामुल मुवहिदीन है, इमामुल मुस्लिमीन है। इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान है। इब्राहिम ने कभी तौहीद से समझौता न किया, कभी गैरुल्लाह के आगे सर न झुकाया। ऐ ईसाइयों, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बोलते हो, अल्लाह का बेटा कहते हो, और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो तो न तो यहूदी था न तो ईसाई था। इब्राहिम मुशरिक नहीं था। और उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का है, लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया इन्ना औलन नास बि इब्राहिम, इब्राहिम से सबसे करीबी अगर ताल्लुक किसी का है तो उन लोगों का है जो इब्राहिम को फॉलो करते थे, जो इब्राहिम के तरीके पर चलते थे। और इस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मुसलमानों का है। ऐ यहूदियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे अपना ताल्लुक जोड़ने का। ये तो वही वाली बात हो गई। कोई कब्र पे सजदा करे और कहे कि साहब मैं नबी का आशिक हूं, नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे जब तू कब्र परस्ती में लटपट है तो तू किस मुंह से नबी से मोहब्बत का दावा करता है? जिसकी गर्दन, जिसकी पेशानी कब्रों और मजारों पर झुकती हो और वो ये कहे कि मैं मुस्तफ़ा का चाहने वाला हूं, बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। अरे मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को कब्र परस्ती से रोक के गए थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, उस बेचैनी के आलम में, जब आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, उस बेकरारी के आलम में आपने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो कब्र परस्त अगर ये बोले कि मैं नबी का चाहने वाला हूं तो कितना झूठा दावा है। ईसाई बोले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं। अरे जब तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है तो तू किस मुंह से इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है? इब्राहिम तो तौहीद वाले थे, साफ सुथरी तौहीद वाले। इब्राहिम की तौहीद वन साइडेड थी। इब्राहिम की तौहीद में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई उसमें मुफाहमत नहीं थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तौहीद में कभी कोई समझौता नहीं। आज अफसोस की बात है, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी बहू बेटियां किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को त्यागने को तैयार है। अभी आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, एक मुसलमान लड़की मुर्तद होती है, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, 4 साल तक वो लड़का इसके साथ
इस्तेहसाल करता है, इसके जिस्म के साथ खेलता है और उसके बाद दूसरी शादी करने लगता है। और जब ये मना करती है तो उल्टे इसी लड़की के खिलाफ केस करता है और कहता है ये लव जिहाद का मुझको शिकार बना रही थी और इसने नाटक किया था और ये इस्लाम को छोड़ा था इसने, मुझे फंसाने के लिए उल्टे लड़की के खिलाफ केस कर देता है। और ये न्यूज़ जब अखबार में आती है तो मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा कि उस न्यूज़ के साथ ये बात लिखी थी, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। तूने इस्लाम को छोड़ा था, तूने ईमान को छोड़ा था, आज अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। और यह हर उस इंसान का अंजाम होने वाला है जो इस्लाम और ईमान को छोड़ के मुर्तद हो जाता है। ईमान कोई इतनी हकीर चीज़ नहीं है मेरे साथी। कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को छोड़ा। इस्लाम के लिए गर्दनें कटाई गई हैं, इस्लाम के लिए जानें दी गई हैं, इस्लाम के लिए माल असबाब घर बार वतन बाल बच्चे सब छोड़े गए हैं। और सहाबे किराम ने यह काम किया है मेरे प्यारे साथी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि तौहीद को नहीं छोड़ना। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। एक पूरी उम्मत की तौहीद को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और इब्राहीम की तौहीद को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो इब्राहीम का पल्ला भारी हो जाएगा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, कानितन लिल्लाह, और इब्राहीम अल्लाह के फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया इब्राहीम ने अपने सर को झुका दिया। इब्राहीम अपॉर्चुनिटी देखकर, मौका देखकर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहीम की गर्दन झुक गई। कानितन लिल्लाह, इब्राहीम अल्लाह के वफादार बंदे थे। मेरे भाइयों, कुर्बानी करने के पहले ये सोच लो कि इब्राहीम का तरीका तुमने कितना अपनाया है। इब्राहीम वफादार थे, हम गद्दार हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? जिस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जिस अल्लाह की धरती पर चलते हैं, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, जिस अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, जिस अल्लाह की दी हुई ग़िज़ा खाते हैं, उस अल्लाह का नाम भी कितने मुसलमान 24 घंटे में एक बार भी नहीं लेते। अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है, वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे दे तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ टहलता है। हमसे बेहतर तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिला दे अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इसीलिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं, दुश्मन की फौज में बीचों बीच करके हमला कर देते हैं। ऐ इंसान जरा उस घोड़े से तू वफादारी सीख जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। इब्राहीम से वफादारी सीखो मेरे साथी। इब्राहीम वफादार थे। आज इब्राहीम को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जिस तरीके से तूने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर। ऐ अल्लाह, तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। दरूद शरीफ में इब्राहीम का नाम लेते हैं। कुछ तो खास बात है।
इब्राहिम के अंदर कुछ तो स्पेशल है कि हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी के ऊपर और नाम इब्राहिम का भी लेते हैं। अल्लाह तू वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसी बरकत तूने इब्राहिम पर नाजिल फरमाई। और मेरा जुमला नोट कर लो, आज औलाद से हम मोहब्बत करते हैं ना, हाय 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 कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी शेख जमील अख्तर साहब बेटियों पर एक नज़म पढ़ रहे थे। एक दिन हमारे मदरसे में एक आदमी आया, बीमा वाला, वो आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, LIC वाले, उसको किसी ने बता दिया अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां। मेरे पास आया, कहा कि अरे मौलवी साहब आपको 3 बेटियां हैं, शादी के टाइम आपको बहुत पैसा चाहिए, तीनों के नाम पर आप पॉलिसी ले लीजिए। मैंने कहा तू यहाँ से चला जा भाई, बेटी वालों को इतना मजलूम बना देते हैं दुनिया वाले, ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बोझ आ गई। बेटी के नाम पर कोई LIC ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए है, कोई अभी से ही सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना ले के रख लो, बेटी की शादी के टाइम देना पड़ेगा। इतनी फिक्र है बेटी के मुस्तकबिल की। इब्राहिम ने हमें एक सबक ये भी दिया है मेरे भाई, औलाद की फिक्र है तो सोने की तैयारी मत करो, प्रॉपर्टी की तैयारी मत करो, इंश्योरेंस की पॉलिसियां मत लो। अगर वाकई औलाद की फिक्र है तो औलाद की आखिरत की फिक्र करो, औलाद के अकीदे की फिक्र करो। तुम्हारी औलाद कल सोने और चांदी में नहा भी जाए, लेकिन अगर अपने ईमान से हाथ धो दे, अपने अकीदे से हाथ धो दे, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगी। क्या तुम ये गवारा करोगे कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मैं तो तौहीद वाला होकर के जन्नत में चला जाऊं, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बेटी, मेरा खानदान, मेरा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जाए? अगर गवारा नहीं करोगे तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इब्राहिम को जब भी फिक्र थी, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र थी, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र थी, क्या दुआ करते हैं? वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरी आने वाली नस्लों को तो शिर्क से बचाना। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी तौहीद की फिक्र की। सोनाकोड़ वालों और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नहीं जानते 20 साल बाद हालात क्या होंगे। अहले हदीस बस्तियों में ताजिया उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उलमा नहीं है, मदरसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अहले हदीसों के यहाँ शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। आप कटिहार के और पूर्णिया के इलाकों में जाके देखिए, मालदा के करीब के बाज़ इलाकों में अहले हदीसों के तावीज़ भी हो रहा है। मज़ारों और कब्रों पे अहले हदीस के घर का बच्चा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। 20 साल बाद आपकी नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए अभी से फिक्र करो मेरे भाई, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कम से कम दीन की इतनी तालीम दे दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि दुनिया का कोई तूफान आ जाए उनको उनकी तौहीद से ना हटा सके। उनकी अकीदे की और उनकी तौहीद की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो। ये सबक भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। और कभी गौर करना, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां पर भी कोई दुआ बयान हुई है, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। हम लोग अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी औलाद को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह मेरी औलाद को बरकत दे दे, माल दे दे, ज़मीन दे दे, जायदाद दे दे। इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी तू नमाज का पाबंद बना दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को जब मक्का छोड़ के जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, बेटा नज़र से ओझल हो गया, बीवी नज़र से ओझल हो गई।
इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के क्या दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। परवरदिगारा, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को इस बेआबो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ, अय अल्लाह तू तौफीक देना वो यहाँ नमाज कायम करे। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अय अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, और अय अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे, इस जगह की मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में यहाँ का अट्रैक्शन डाल दे, यहाँ की कशिश डाल दे, यहाँ की मोहब्बत डाल दे। अभी मैं नेपाल गया था, एक ब्रिज था वहाँ पे, वो रस्सियों का ब्रिज था। नीचे से मैंने देखा बहुत ऊंचाई पे था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ जाने की, लेकिन हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा मौलाना आप इतनी दूर आए हैं, नेपाल आए, चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। मैं गया ऊपर, बहुत लंबी, अच्छा चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो हम हाँपने भी लगते हैं, ताकत भी लगती है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि गारे हेरा की जो ऊंचाई है वो इससे भी ज़्यादा है, गारे हेरा की ऊंचाई इससे भी ज़्यादा है। और आज भी आप जब हज करने या उम्रा करने जाइए, आप देखिए कि गारे हेरा पे चढ़ने वाले 20 साल के नौजवान भी आपको मिलेंगे और 60 साल के बूढ़े भी आपको मिलेंगे। अल्लाह ने अजीब मोहब्बत डाल दी, उस जगह की मोहब्बत। आप सोनाकोड़ के एक इलाके में, हिंदुस्तान के एक स्टेट झारखंड के एक इलाके सोनाकोड़ में, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं। मक्का आपके यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। उम्रा करना है 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हज करना है 4 लाख रुपया चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसका दिल भी मचलता है कि कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, मैं उम्रा कर लूँ, कहीं से मेरे पास अल्लाह इतनी ताकत दे दे मैं हज कर लूँ। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथियों। फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, अय अल्लाह तू लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अय अल्लाह तू फलों की रोज़ी इनको अता फरमा। अय इब्राहीम, तुम कैसी दुआ कर रहे हो, तुम मक्का में अपने बच्चे को छोड़ के आए हो, मक्का में अनाज का कोई दाना मौजूद नहीं, फल कहाँ से आएगा, फ्रूट कहाँ से आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मांगने का सलीका अगर आता हो तो अल्लाह से वो भी मांगा जा सकता है जो दुनिया में आम तौर से मिलता नहीं है। अरे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इब्राहीम अपने बच्चे को मक्का छोड़ के आए हैं, मक्का में अनाज का कोई दाना नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, और इब्राहीम क्या दुआ करते हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अय अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। आज भी मक्का में दुनिया का हर फल आपको मिल जाएगा, उतना बेहतरीन फल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जितना वहाँ मिल जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इम्पोर्टेड फल आपको, कोई फल जर्मनी से आ रहा है, कोई फल अमेरिका से आ रहा है, कोई फल इटली से आ रहा है, इंडिया से कोई फल जा रहा है, कोई बांग्लादेश से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से फल फ्रूट, वहाँ दुनिया के सारे फल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे मिलेंगे मगर फल सब मिलेंगे। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहीम को अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र थी, दुनिया की भी फिक्र थी। उन्होंने इब्राहीम ने अपनी औलाद की आखिरत की भी दुआ की और दुनिया की भी दुआ की। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। पता ये चला कि अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद की दुनिया की भी फिक्र करे और आखिरत की भी फिक्र करे। अगर बच्चों के लिए ज़मीन बनाया, जायदाद बनाया, तो हराम कमाई की ना बनाए। हराम कमाई की जायदाद बना के चला जाएगा, खुद तो कब्र में चला जाएगा। बच्चे सोचेंगे बाप हमारे लिए बहुत कुछ बना के गया, मगर याद रखो मेरे भाइयों, जो हराम का बना करके गया है, बच्चे कभी सुख ना पाएंगे, कभी चैन ना पाएंगे। एक ना एक दिन हराम कमाई से बनी वो इमारतें गिर जाएंगी, एक ना एक दिन हराम कमाई से कायम की गई वो दौलत बच्चों को बर्बाद करेगी। अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों की अगर भलाई चाहते हो मेरे साथियों, तो अपनी औलाद को हराम कमाई कभी मत खिलाना, अपने बच्चों के लिए हराम की प्रॉपर्टी और हराम की ज़मीन जायदाद कभी मत बनाना।
इब्राहीम ने एक सबक हमको ये भी दिया, अल्लाह के अगर ऊंचा मकाम व मर्तबा पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेडिकल का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, आप जाके कलकत्ता में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, भागलपुर में, पटना में जाके देख लीजिए। जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, कपड़ों का आता पता नहीं है, रात तो दिन तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम दे करके आते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं। और अगर अल्लाह ताला कामयाब कर देता है उस नीट के एग्जाम में, उनके चेहरे की खुशी देखने के काबिल होती है, क्योंकि ये खुशी उन्होंने रातों की नींदें कुर्बान करके हासिल की है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में ऊंचा मकाम पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दौलत कमाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, सुख और चैन की जिंदगी हासिल करना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जन्नत इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, मनमानी जिंदगी गुजार करके जन्नत तो नहीं मिल पाएगी। जो मन में आए, जो दिल में आए वो काम करते रहो और ये सोच लो कि जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो दिल को गवारा नहीं है, जो नफ्स को गवारा नहीं है। रात को आप 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, लेकिन फजर की अजान होती है, हय्या अला सलाह की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है। अब अगर जन्नत चाहिए तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, वजू करके आपको मस्जिद में जाना है। नफ्स कहता है, दिल कहता है आराम से गद्दे में रजाई पे लेटा है, सोता रहे, आराम करता रहे, मगर अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मेरे बंदे, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। सर्दी है तो क्या हो गया, गर्मी है तो क्या हो गया, बारिश हो गई तो क्या हो गया, तुझे नमाज अपने टाइम पर पढ़नी है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत को पाना है तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो नफ्स को गवारा नहीं होते। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है, हराम रिश्ते बहुत तेजी से बन रहे हैं, जिनाकारी बहुत तेजी से पनप रही है, जिनाकारी और बदकारी बहुत तेजी से पनप रही है। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को कंट्रोल करना। बड़ी आसानी से गुनाह का मौका मिल सकता है। किसी लड़के को लड़की का नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे चैटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुलाकात तक हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हुए, अल्लाह की जहन्नम से डरते हुए और अल्लाह की जन्नत को पाने की उम्मीद में अपने दामन को गुनाहों से बचा के रखना, अपने दामन को ज़िना से बचा के रखना, अपने आप को इन गंदगियों से बचा के रखना मुश्किल काम है, नफ्स के लिए बहुत भारी है। दिल कहता है सारा ज़माना तो यही काम कर रहा है, मगर अपने दिल को इन गंदी चीज़ों से बचा के रखना, तभी जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने घेर दिया है नापसंदीदा चीज़ों से।